नमस्कार दोस्तों, मैं शान नसीब। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, में बास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पहुंचा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, परसों करवा चौथ है ना। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, है ना। हम लोग व्रत रखते हैं, हम लोग कितने उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और हमें मैरिज में चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जाने अनजाने कुछ चीजें हम ऐसी लोगों में बांट लेते हैं कि हमारा प्यार बट जाता है। सीधी बात है कि नहीं मम्मी जी? मम्मी जी भी साथ हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। वेरी नाइस, मतलब गुज्जू भाई। अच्छा, तो अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ पाशा लोगों, कि आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मेरे से वो भूल हो गई। जिनके कहते हैं ना, जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनके रिलेशनशिप में उन्होंने फेस उनको करना पड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि शादी होते होते टूट गई है, तो ऐसी क्या चीजें हैं, शादी होने के बावजूद भी प्यार नहीं है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ रही है? कितने, नॉट ओनली इंडिया से, इंटरनेशनली इतनी कॉल्स आई कि पता नहीं अचानक क्या हो गया है, ये बात नहीं करते हैं और ये नहीं हो रहा, मतलब हाँ, कट हो गया, एकदम कट हो गया है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आपने अपना सिंदूर किसी के साथ में शेयर नहीं करना, नहीं बांटना। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है लोगों को, उनका ना वो तैयार हो रहे होंगे, कोई फंक्शन होगा, वहां पर पड़ा होगा, एक दूसरे से मांग रहे होंगे, जो कि कहते हैं ना उस टाइम तो मैं टोक नहीं सकती या मम्मी टोक नहीं सकती, बट देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा खराब है। अपना सिंदूर किसी में बांटना नहीं चाहिए, पहली चीज ये है। कई बार हमने देखा है कि कहीं पर भी पार्टी है या घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ। तो सडनली एक लेडी आती है और द लेडी ऑफ द हाउस को कहती है, अरे मैंने लगाया नहीं, जरा देना ना, थोड़ा सा देना ना, है ना। वो फिर क्या कहती है, वो जैसे कहीं पर पार्टी हो रही होती है या कुछ गेट टुगेदर हो रही होती है, वो कहती है मैं अपना भूल गई, थोड़ा देना ना। बहुत गलत है। एक और चीज बता देती हूँ, कई बार क्या होता है, जो लोग हैं आजकल चलन चला है कि साइड की मांग में सिंदूर लगा लेते हैं, या सिर्फ इधर सा एक इतनी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। उसकी भी फिर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो भाई? पूरा लगाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हर चीज की एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी फील्ड कैसे होगी जब आप गलत तरीके से चीजें कर रहे हो। जब हाँ, है ना, जब इतना से लगाओगे तो इतना से ही प्यार मिलेगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, और लगाती भी नहीं है, लगाते भी नहीं, बस इतना सा तो पता नहीं क्या ही हो गया है। आज करवा चौथ है, चलो जी आज लगा ले, आज लगा लेते, इतना से लगा देंगे, जैसे पता इतना से लगाओगे तो इतना से प्यार मिलेगा, तो क्या ही फायदा, है ना। दूसरी चीज ये है कि अपना श्रृंगार का सामान किसी को नहीं बांटना। नो लिपस्टिक, नथिंग एट ऑल। कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी शूट पे जाती थी, है ना, तो मैं ना मैं बड़ी खुश होकर दे देती थी कि चलो ये मैं नया शेड लाई हूँ, ये ले लो, ये ले लो। ऐसा प्यार बटा कि क्या बताऊँ कैसा प्यार बटा है कि नहीं। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो प्लीज अपना जो कॉस्मेटिक है किसी में नहीं बांटना चाहिए, प्यार बटना शुरू हो जाएगा। शेयर करना ही नहीं है। कुछ भी बोल दो, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, बट अपना जो कॉस्मेटिक है आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। जो पुराना है कि चलो ठीक है उसने मांगा उसको दे दूं, जाने अनजाने हम ऐसी चीजें कर लेते हैं पाशा लोगों, जिसका जो कहते हैं ना सफरिंग्स बढ़ जाती है। कई बार लोगों की दशाएं बहुत अच्छी होती है, बट समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम आ किधर रही है। समझे मेरी बात को। तीसरी चीज है अपना काजल नहीं लाई, काजल देना ना, थोड़ा काजल ले लिया। एक तो काजल क्या, शनि अगर खराब होगा, आपको पता है कभी भी रिश्तों की फाउंडेशन बन नहीं पाएगी। और उस चीज का फिर आपको पता है, शनि जब दिक्कत देने पे आता है, स्ट्रॉन्ग रिश्तों की फाउंडेशन कैसे तोड़ के रख देता है आपको भी पता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण क्या है, शनि है। तो अगर आप अपना काजल दे देते हो तो ये मान के चलना, आज नहीं तो कल आपके रिश्तों में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ,
दशाएं अगर शादी की नहीं है ना, जैसे अगर वीनस और सैटर्न का, शुक्र और शनि का अगर कंजंक्शन है, तो शनि क्या करता है, शुक्र के साथ जब होता है, आपको जैसे अर्ली मैरिज किसी की हो जाती है, तो शनि आपको बड़ा मैच्योर बनाना चाहता है, आपको इवॉल्व करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स डालता है। अगर सैटर्न 7th हाउस में है, उसको हालांकि बोला गया पापक ग्रह है, इसका मतलब क्या है, कुछ आपके पास्ट के कर्मास की साइकिल है जो इस जन्म में आपको भोगनी पड़ेगी, वो साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनका शुक्र शनि टुगेदर है, इनिशियली प्रॉब्लम्स आई और लेटर स्टेज में वो इतने इवॉल्व हो गए, इतने मेच्योर हो गए कि उन्होंने जितनी कार्मिक साइकिल थी वो तोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें होंगी नहीं, एक अपने डिवाइन समय पे होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, दशाएं बहुत अच्छी है ना, दशाएं बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम फेस हुई, क्यों, इस वजह से। समझे मेरी बात को। अब अगली चीज क्या है, चूड़ियां है ना, जैसे कोई फंक्शन होगा, कलेक्शन होती है, अच्छा मैं ना इसकी नहीं लाई, मैं पहन लो, हाँ जी पहन लो, बस पहन लिया तो बस पहन ही लिया। ये ना छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ना पता नहीं चलती, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगली चीज है बिछुआ, उसको बिछुआ कहते हैं ना, जो अपनी टोरिंग होती है, जैसे अगर टूट गई है या पुरानी हो गई तो चल यार मेड को दे दो, अगर ये चीजें करते हो तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डालती है रिलेशनशिप में। क्योंकि अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग चांदी की, मैंने हमेशा आपको बोला है, एक तो चांदी के आपने थंब रिंग्स पहननी है, कट वाली, शुक्र मजबूत होता है। मांग में जब हम लोग वो लगाते हैं, वो क्या है, सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर किस चीज का, किस प्लेनेट का है, आपको बहुत बार समझा है, सूर्य का। पैर में हम जब पहनते हैं चंद्रमा का, सूर्य चंद्रमा, भाग्य का कारक कौन है, सूर्य और चंद्रमा। अगर दोनों चीजें बट गई तो प्यार तो बट जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं। अब अगली चीज बताओ, अगली चीज और क्या हो सकती है पाशा लोगों को। अनदर वन थिंग जो मैं बोल रही थी कि क्योंकि इस बार करवा चौथ वेडनेसडे को है, हाँ जी, तो ट्यूसडे को और सैटरडे को, बिल्कुल ट्यूसडे सैटरडे को चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ट्यूसडे सैटरडे को अगर चूड़ियां लोगे तो रिश्तों में दरार आएगी, रिश्ते टूटते जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। अब इस बार करवा चौथ परसों है, क्या है, बुधवार है, तो अब मोस्टली लेडीज क्या करेंगी, मंगलवार को निकलेंगी चूड़ियां लेने के लिए, है ना, शाम को मेहंदी लगवाएंगी, शाम को चूड़ियां पहनेंगी, बिल्कुल ट्यूसडे को बिल्कुल भी नहीं। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, मेहंदी लगवाने जाते हैं वो आजकल, तो वैसे तो कहा जाता था कि मेहंदी किसी के हाथ से नहीं लगवाई जाती है ना, लेकिन अब क्योंकि चीजें बदल गई हैं, और दूसरे का तो क्या ही बोलूं, हमें भी अगर जाना होता है तो हम बाहर से ही लगवाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि पूछो क्या, हम लोग वो जो मेहंदी वाली होती है ना, जैसे पुराना कौन था वहीं पर वो ऐसे ऐसे करेगी और वो लगाना शुरू, किसी के हाथ की मेहंदी अपने हाथ पे मत लगवाना, उसको बोलना भैया बहन जी हमारा ना कोन आप नया यूज करो, और उसमें एक डॉट जो होगी वो अपने हाथ से लगाना। और एक चीज और, आजकल ना बहुत ज्यादा वो मेहंदी वाली पूछती हैं अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्योंकि लिखना है, तो आप उनसे मत लिखवाओ, यू राइट इट योरसेल्फ, इनिशियल लिख लो अपना, एक इनिशियल लिख के उसे मतलब वो पूरा ही लिख लो ना, क्या फर्क आप पड़ता है? वो पूछती है ना आपके पार्टनर का क्या नाम है ना, मनोज, सरोज ऐसे नहीं लिखवाने, राम श्याम नहीं लिखवाने का, किसी और से लिखवाओगे दूसरी और जनानियां नाम लिख रही होगी फिर आपके पार्टनर का, सीधी बात है। और मेहंदी का कोन बच जाता है ना, तो वापस जो मेहंदी का जो कोन बच जाता है उसको फिर बोलो बहन जी वापस दे दो, उसको फिर लेके जाओ, है ना, यूज करो नहीं करो वो कोई मैटर नहीं करता, बट वहां से आप अपना मेहंदी का कोन आप उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ हमारा बचा वैसे तो बस यही है, वन थिंग इज दिस कि क्योंकि इस बार वेडनेसडे को है तो ट्राई करें जो आपने बोला है वो ट्यूसडे को ना करें, आज शाम को कर लो, नहीं तो वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे को सुबह सुबह या तो चले जाना। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि अगर जैसे बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि फास्ट भी रखती है ना, सब कुछ आप लोग रखते हो,
तो सीधी बात है, तो आप आज चले जाओ, आज सोमवार है, आज ले लो सारा सामान। मंगलवार को ये सारी चीजें मत लेना। मंगलवार को अपना है ना, जैसे मेहंदी लगवा रहे हो या कुछ भी श्रृंगार का भी, वैसे तो श्रृंगार का भी पूरा ही थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चांदी की चूड़ियां कभी नहीं पहनते। चांदी की चूड़ियां जो अनमैरिड गर्ल्स है, मैरिड गर्ल्स है, अगर पहननी है तो उसमें लाल चूड़ियां जरूर पहनो। समझे मेरी बात को? मैरिड गर्ल्स थोड़ा मैरिड गर्ल्स है ना, अवॉइड करो चांदी की चूड़ियां, है ना। हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक एनर्जी होती है। बाकी तो हम लोग कितना चांदी पहनते हैं, और चांदी पहनना बहुत अच्छी बात है, बट हाथों में, पर हाथों में नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, कलाई में नहीं पहनना, ठीक है पाशा लोगों। बिंदी जो बहुत ज्यादा मैंने देखा है, इज अ वेरी कॉमन थिंग। तैयार हो रही है बिंदिया, वो उधर जैसे हम शीशे पे लगा देते हैं, दूसरी आई, अरे मेरे को मिल नहीं रही थी, जल्दी से मैंने लगा दी। अपनी बिंदी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी किस्मत को शेयर कर लेते हैं हम, समझे मेरी बात। मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था ना, किस्मत की चोरी हो जाती है इन चीजों में। हमको नहीं पता होता हमारे रिलेशनशिप्स में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कोई बोलता है अच्छा वो हमने लगाई होती है, किसी ने लगाई होती है, तो हम बोलते हैं वो मेरे साथ मैचिंग हो रही है, तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लेती हूँ। ये बहने सहेलियां, इसमें नहीं चलता। इसमें किसी से कोई रिश्तेदारी मत करो पाशा लोगों। अपनी बिंदी का पत्ता किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपनी बिंदी किसी को उतार के नहीं देनी, सीधी सी बात है। कोई चीज बची अब? यस, वन थिंग, जैसे हम बोलते हैं भजन और भोजन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। करेक्ट। जैसे कई बार मैंने देखा है, कई लोग पूजा भी करते हैं, अरे मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो सुबह उठ के पूजा करती हूँ, मैं ये, और खाने में सबके सामने खाना, ये चीज नहीं करनी। उसी तरह श्रृंगार किसी के सामने नहीं करना चाहिए। श्रृंगार किसी के सामने नहीं करना। वैसे तो कहा जाता है जैसे भोजन और भजन हम लोग कई बार क्या होता है, बैठ जाते हैं, किसी के सामने कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, अच्छा मैंने तो ये किया, मैंने ये पाठ किया, मैंने ये पाठ किया। इनफैक्ट आपको एक बात बताओ, जब कंसल्टेशन भी, किसी की कंसल्टेशन हो चुकी है, मैम मैंने ये भी करना शुरू कर दिया, देखो उपाय ठीक है, पर बार बार बोला हाँ मैं तो इतना पाठ करती हूँ। कभी भी भजन भोजन श्रृंगार ना किसी को बता के करो, ना किसी को दिखा के करो। जो चीज करो अपने में, ये ऐसी चीजें ना तो किसी को बतानी चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत चीजें होती है जो हमारी लाइफ में मैटर करती हैं। हम लोग एवरी डे एक सीख लेते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ हर इंसान के कार्मिक लेसन्स होते हैं, कुछ किस्तें होती है भरने की, है ना। हर चीज में एक कहते हैं ना, हर डे ग्रो करो अपने को। दिस इज व्हाट लाइफ इज। इसको बोलते हैं सोल का इवॉल्व होना। यस, सोल हमारा इवॉल्व होता है, हमारा बेटर बनता है, समझे मेरी बात को। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग आपके साथ हर दिन शेयर करते रहेंगे पाशा लोगों। किसी को कोसने का नहीं, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, वो कौन किसके साथ गलत कर सकता है यार। वो उसके बिना तो, मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अपना जो कुछ था, मैं फिर बार बार बोलूंगी, कुछ किस्तें हमारी होती है जो हमें भरनी पड़ती हैं। हंस के भरोगे तो वो कर्मा कट हो जाएगा, वो कार्मिक चीज कट हो जाएगी। दुखी होकर कोसोगे तो और कर्मा रिपीट होते जाएंगे। बार बार टेस्ट देने पड़ेंगे। ब्लेस, उसके सोल से माफी मांगो, अपने को कहते ना बोलो जी मैंने तुझे माफ किया। और लिटरली जब हम ये करते हैं ना, एक कहते हैं ना हमारा जो एक चेन होती है वो टूट जाती है और आपको नई उपलब्धि मिलती है। कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको वो बार बार चीजें आपके सामने आएंगी, बार बार चीजें सामने आएंगी। ये बात है ना। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, तभी मैं बोल रही हूँ मैग्नीफाइड हीलिंग। अब तो जो चार्जेस थे वो भी हमने बिल्कुल भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ। एक एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। मैंने आपको एनर्जी दी, आपकी तरफ से नहीं आई, आप अपने ऊपर और एक कार्मिक कर्जा ले लेते हो, सीधी सी बात है। ये लॉ है, ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है। मैं लिटरली चाहती हूँ आप मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लासेस, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑन है,
आपको अरिका मैम जी करवाएंगी। कहते हैं ना, जो मेरी भी गुरु है, मैं चाहती हूँ आप ये चीज सीखो। वास्तु की भी क्लासेस शुरू है और टैरो की भी क्लासेस अरिका मैम लेंगी, है कि नहीं, मेरी गुरु जी है। ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। आई लव यू अल्टीमेट वाला। आपको पता नहीं कि आप मेरे लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां लेके आए हो जिसकी कोई हद बात नहीं। थैंक यू सो मच। आई लव यू अल्टीमेट वाला। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। यार आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार, एमी देखते हो, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब तो करो यार, है ना। और शेयर करो, शेयर से करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।